हेलो एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत मैं करती हूँ स्वागत। तो चलिए आज आपके साथ में एक और मैं लेके आई हूँ रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी दोनों ही हैं। तो उसके लिए ले लिया है हमने गेहूं का आटा। मैंने यहाँ लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार से हम बहुत ही ज़्यादा पैसे दे दे के लेके आते हैं। और मेरा तो फेवरेट है ये गेहूँ के जो आटे का बिस्कुट होता है, वो भी अजवाइन वाला, जिसमें हल्का सा नमक होता है, मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार भी हो जाता है और घर में इजीली बन जाता है। यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन इसमें क्वांटिटी अच्छी जाती है। अगर फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पे सौंफ डाल सकते हैं, आप किसी की जगह पे जीरा डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे के साथ में। अब चाहिए हमें बेसन। तो बेसन ये मैंने ले लिया है घर का ही, जो हम घर में यूज़ करते हैं अक्सर। तो 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है गेहूं का आटा भी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बढ़िया तरीके से इसे भी मिक्स करके हमें तैयार कर लेना है। और अब हमें चाहिए सूजी। तो सूजी भी यहाँ पे हम लेंगे। तो यहाँ पर मोटे दाने वाली, पतले दाने वाली, कोई भी आपके पास में सूजी अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें डालना है। सूजी से एक खस्तापन आता है, करारा हो जाता है इससे बिस्कुट, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है जो आटे का बिस्कुट होता है, बाज़ार वाला, अजवाइन वाला स्पेशली। तो मैं आज आपके साथ में उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी मैं डाल दूँगी इसमें। तो सूजी मैंने यहाँ पे डाली है, और 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें आराम से सूजी डाल सकते हैं। जितना डालेंगे उतना खस्तापन लगेगा। यहाँ 4 टेबलस्पून मैंने सूजी डाल दी है, और अच्छे से इसे भी कर लिया है मिक्स। और बढ़िया तरीके से ये हमारा ड्राई जो है वो तैयार हो चुका है। और उसके साथ में अब इसको हम रख देंगे साइड में। और अभी हमें इसमें डालना है उससे पहले नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून। तो 1 टेबलस्पून अच्छे से मैंने भर के डाला है, ताकि इसमें जो हल्का सा नमकीन टेस्ट आता है बिस्कुट के अंदर, आटे वाले अजवाइन के स्पेशली बिस्कुट में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सभी जो हमने मिला के सामान रख दिया है उसे साइड करते हैं। अब चाहिए हमें घी। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी लिया है, रूम टेम्परेचर का। मेल्टेड नहीं है, मतलब कि रूम टेम्परेचर का ही है। और 2 टेबलस्पून ले लिया है, और इसे अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। और फिर हमें चाहिए चीनी। तो चीनी यहाँ पे आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर यहाँ पे दानेदार चीनी ही लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून ले लिया है, और 4 टेबलस्पून मैं इसमें घी में मिला दूंगी। तो 2 टेबलस्पून घी है, और 4 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी है। और अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स करके हमें तैयार कर लेना है। तो बढ़िया सा ये मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये नाश्ता खाने में। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब ले लेते हैं आटा। तो आटे को हमें ले लेना है, और इसमें ये चीनी मिला देनी है घी के साथ में, जो हमने मिक्स करके रखी थी। मिक्स करनी है इसको सिर्फ हमें, और इसको मेल्ट नहीं करना। चीनी को इसमें दाना रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये डाल दिया है, और अच्छे से इसे अब हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो इस तरीके से मिलाते हैं तो ये क्रम्बल भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें आइडिया भी लग जाता है कि हमारे घी में कितना पानी लगेगा, या फिर और ज़्यादा घी लगेगा। तो घी की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि मुट्ठी बन रही है। तो हमें कुछ इस तरीके से ही चाहिए। तो ये देखिए आसानी से मुट्ठी बन रही है, और बिखेरने पे ये बिखर भी रही है। तो यहाँ पे हमें बस इसी तरीके का आटा चाहिए। अब लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें आटा मिक्स करती जाऊँगी और इसे लगाती जाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा सा आटा हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा आटा लग जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि आटे
में कितना पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी हमें इसका कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि सभी के घर में अपने अपने तरीके का आटा आता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप चाहे तो इसको मैदा से भी बना सकते हैं, पर ये क्योंकि गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं और बाज़ार में अजवाइन के जो बिस्कुट होते हैं नमकीन और मीठे टेस्ट वाले, वो आटे के ही होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से लग गया है, ना सॉफ्ट है ना टाइट है। तो ये हमें इसी तरीके का आटा लगा के तैयार कर लेना है, और इसको फिर उसके बाद में हमें यूज़ में लेना है। तो हमें इसको बाइंड करना है, बेसिकली इसकी मुट्ठियाँ नहीं लगानी, मतलब इसको मैं अच्छे से गूंदना नहीं है, इसे सिर्फ आटे को कंबाइन करना है। तो कंबाइन ही करके हमें तैयार करना है इस तरीके से, और ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा आटा तैयार हो चुका है, और अभी हमें चाहिए इसको प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये आटा हमारा लग गया था, और मुझे चाहिए अब चकला। तो चकले पे मैंने इसके पोर्शन कर लिए हैं, और मैं कर रही हूँ इसके 2 भाग, और इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा एक रोल। तो इस तरीके से हमें रोल चाहिए, और थोड़ा सा मैं चक्कू पे लगा लूँगी घी या ऑयल, कोई भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। और इसमें हमें हाफ इंची के इसके टुकड़े यानी पीसेस कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे नहीं, ज़्यादा पतले हमें नहीं करने हैं। हमें इसके इस तरीके से हाफ इंची के ही टुकड़े करके ले लेने हैं। तो इस तरीके से करते हैं तो ये सिक भी बहुत अच्छे से जाते हैं, और इनमें खस्तापन भी बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए इनके हम इसी तरीके से पीसेस कर लेते हैं। तो सभी के हमने इस तरीके से पीसेस करके ले लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 रोल थे, तो 2 रोल में से मैंने एक के पीसेस करे हैं, और इनको आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं, कोई भी अपने मन चाहे कोई भी शेप दे दीजिए। और उसके बाद में हमें इसको सेकने के प्रोसेस में चलना है। तो चलिए पहले इन्हें हम शेप दे देते हैं। आप अगर कटिंग भी अच्छे से कर लेंगे तो आप उसी कटिंग के साथ में भी इसको बना सकते हैं, वो भी एक शेप ही होता है। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं ये सारे पीसेस इसमें डाल दूँगी। सभी को एक एक करके हमें इसमें डालते जाना है, और ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाता है। अंदर तक खस्ता रहते हैं, और बहुत अच्छे से ये करारे लगते हैं ऊपर। तो ये सभी पीसेस को मैं इसी में डाल दूंगी, जितने आएंगे। थोड़ा सा गैप करके डाल रही हूँ, और इस तरीके से सारे हमें डाल देने हैं। चलिए अभी हमने सारे अरेंज कर दिए हैं, अब इन्हें हम सीखने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट लगेंगे, 1 से 1.5 मिनट लगता है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते, बहुत जल्दी ये सीख के तैयार हो जाते हैं। और इनको फिर हम पलटेंगे। तो अच्छे से इनको सीखने देना है हमें अभी। और जब ये बढ़िया से एक तरफ से नीचे से सीख जाएंगे तो फिर हम इन्हें ऊपर की तरफ में भी सेक के तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं, घर में तो हम बहुत इजीली बना ही लेते हैं। तो चलिए सीखने देते हैं, तब तक करते हैं हम और बना के बिस्किट तैयार। तो यहाँ पर मैंने दूसरा रोल ले लिया है, और दूसरे रोल को भी इसी तरीके से हमें आधा इंच के गैप पे टुकड़े कर लेने हैं, और इसे हमें इसी तरीके से पीसेस करके ले लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं, और आप इसी तरीके से इनको सेक भी सकते हैं। बहुत अच्छा सा इनका शेप होता है इसी तरीके से, और आप इनको इसी जैसे कट किया है उसी तरीके से भी सेक सकते हैं, क्योंकि बाजार के भी बिस्किट ऐसे ही होते हैं। तो चलिए हमारे पहले वाले बिस्किट सारे एक तरफ से सीख गए हैं, तो इनको हम पलट देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा इनमें क्रस्ट आया है, बहुत अच्छे से लग रहे हैं।
देखने में, और खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो हल्के गुलाबी हो जाएंगे तो इनको पलटिएगा, और आप ये मत सोचिएगा कि ये जल गए हैं। ये चीनी जो होती है दानेदार, वो मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर वो सभी सीख के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम ये दूसरे बैच के भी डाल देते हैं इसमें, और फिर इनको भी सिकने देंगे। और चीनी का जो दाना मेल्ट होता है तो वो बहुत अच्छा शाइन लाता है बिस्कुट के ऊपर, कलर बहुत अच्छा आता है, और जब हम उसको खाते हैं तो उससे हमें मुंह में एक बाइट आती है, बहुत अच्छे लगते हैं वो खाने में। तो यहाँ पे भी मैंने ये सारे बिस्किट्स रख दिए हैं सिकने के लिए। तो इनको भी इसी तरीके से हमें सेक के तैयार कर लेने हैं। तो चलिए इनको भी 1 से 2 मिनट लगेगा सीखने में, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो सारे बिस्किट सीखते लेते हैं और हम इनको रखेंगे खुले बर्तन में, कोई परात या कोई चिलमची या फिर कोई थाली ले सकते हैं आप। उनको एक एक करके सेपरेट थोड़े थोड़े गैप पे रखिएगा, ताकि ये अच्छे से, इनको जितनी हवा लगेगी ये बहुत ज़्यादा उतने ही सिक्के तैयार हो जाएंगे और बढ़िया लगेंगे, करारे हो जाएंगे। एक के ऊपर एक नहीं रखना, और बहुत खस्ता बने हैं। और ये देखिए देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत टेस्टी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।